हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आज हम फिर से एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं, जहां पर हम फ्रांस की क्रांति को पढ़ रहे हैं। और फ्रांस की क्रांति में कल हमने जाना कि विधानसभा का गठन कैसे हुआ था और विधानसभा में कौन कौन से लोग कार्यरत थे और कैसे विधानसभा दो भागों में विभाजित हुई, राजतंत्र और गणतंत्र। अब हम आगे की प्रणाली को पढ़ेंगे कि आगे जब विधानसभा दो भागों में बट गई, एक संवैधानिक राजतंत्र की मांग कर रहा है और दूसरा गुट जो है गणतंत्रात्मक राजतंत्र की मांग कर रहा है। अब आगे क्या घटना घटित होती है जब फ्रांस की रानी मैरी एंटवानेट को ये बात पता चली कि फ्रांस में विधानसभा दो भागों में बट गई है। एक संवैधानिक राजतंत्र की मांग कर रही है और दूसरा गुट जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था केंद्र में फ्रांस में लाना चाहता है। तो रानी को तो लगा कि अब तो हमारी सत्ता जाती रही, अब क्या करें, अब कैसे अपनी सत्ता को बचाएं। तो आपको पता है कि मैरी एंटवानेट जो है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। कहाँ की राजकुमारी है? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। तो उसने ऑस्ट्रिया और यूरोप के जितने भी राजतंत्र वाले देश थे सबसे एक अपील की। यह अपील की उसने 19 जुलाई को ये अपील की है मैरी एंटवानेट ने। जितने भी यूरोप के राजतंत्र वाले देश हैं उनसे अपील की, खासतौर से उसने ऑस्ट्रिया और प्रसा से अपील की कि अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन सारे यूरोप से राजतंत्र खत्म हो जाएगा और अगर आप फ्रांस के राजतंत्र को बचाना चाहते हैं तो बचा लें। जब ऐसी अपील मैरी एंटवानेट ने की तो आगे क्या किया? ऑस्ट्रिया और प्रसा ने जो है संपूर्ण यूरोप से 27 अगस्त 1791 को एक अपील की। पूरे यूरोप से ऑस्ट्रिया और प्रसा ने यह अपील की कि सभी राजतंत्र वाले देश एक हो जाएं और जितने जल्दी हो सके फ्रांस को गणतंत्रात्मक होने से बचा लिया जाए। तब जब अब इधर क्या हुआ, जब विधानसभा में ये बात पता चली कि प्रसा और ऑस्ट्रिया और अन्य देश जो हैं यूरोप के फ्रांस के खिलाफ हो रहे हैं, तो इससे क्रुद्ध होकर जो विधानसभा थी उन्होंने क्या किया, वो लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्रुद्ध होकर फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस की विधानसभा ने एक निर्णय लिया और ये निर्णय लिया अप्रैल 1992 में। घटना है 91 की, जुलाई 1991 में मैरी एंटवानेट ने ये कहा कि सारे यूरोप के राजतंत्र देश इकट्ठे हो जाएं। तब अप्रैल 1992 में जो है असेंबली ने, विधानसभा ने ये निर्णय लिया कि हम ऑस्ट्रिया और प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी उन्होंने कि हम ऑस्ट्रिया और प्रसा से युद्ध करेंगे। सभी सदस्य, आपको पता है कि फ्रांस की विधानसभा में मैंने पिछली बार बताया आपको कि 745 सदस्य हैं। 745 में से मात्र 7 सदस्य ऐसे थे जो इसके खिलाफ थे कि ऑस्ट्रिया और प्रसा से युद्ध न किया जाए, लेकिन बाकी सारे सदस्य जो हैं इस बात पर सहमत थे कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी जाए। और जो नहीं सम्मिलित थे उसमें सबसे बड़ा नाम आता है रोबेस्पियर, क्योंकि रोबेस्पियर बहुत अच्छे से जानता था कि अभी फ्रांस का जो नया विधानसभा है अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वो ऑस्ट्रिया और प्रसा जैसे देशों का सामना कर सके। लेकिन बाकी सदस्य इससे सहमत थे, जिसका बहुमत है उसी का बात को मान्य होगा। तो क्या हुआ? ये हुआ कि लफायते जो फ्रांस का सेनापति था, जिसने अमेरिका की क्रांति जो हुई थी उसमें अमेरिका का साथ दिया था, लफायते ने, उस सेनापति के नेतृत्व में, लफायते के नेतृत्व में फ्रांस ने क्या किया, ऑस्ट्रिया और प्रसा के ऊपर आक्रमण की घोषणा कर दी। और यद्यपि इस आक्रमण में फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ, क्योंकि इतना मजबूत तो था नहीं और समस्त यूरोप के जो राजतंत्र वाले देश थे वो सभी इकट्ठे हो गए। एक तरफ फ्रांस अकेला है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया और प्रसा जैसे और इंग्लैंड जैसे महाशक्तिशाली देश हैं जो इसका आक्रमण कर रहे हैं, आमना सामना हो रहा है। तो फ्रांस क्या होगा? बुरी तरह से पराजित हो गया। अब फ्रांस जब बुरी तरह से पराजित हो गया
तो फ्रांस की जनता के ऊपर इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा और वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ, फ्रांस की इतनी बुरी तरह से हानि हुई, तो अब तो फ्रांस में पूरी तरह से गणतंत्र आना ही आना चाहिए, राजतंत्र पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। और इसके तहत उन्होंने क्या किया कि राजमहल पर हमला कर दिया। पूरी फ्रांस की जनता ने जो है राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया। जब राजमहल को घेर लिया तो इधर से तो फ्रांस के ऊपर जो है सारी सेनाओं का दबाव पड़ रहा है, इधर से इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ये सारी की सारी सेनाएं पेरिस में प्रवेश करने लगीं। और उन्होंने एक संदेश दिया कि अगर फ्रांस की जनता ने महल को नहीं छोड़ा, महल के आसपास से नहीं हटे, तो वो पूरी पेरिस को जला देंगे और इसकी जिम्मेदार फ्रांस की जनता होगी। अब जब इतनी घटना घटित हो गई तो फ्रांस का जो सेनापति था लफायते, वो फ्रांस को छोड़कर भाग गया। इधर फ्रांस को छोड़कर लफायते भागा, दूसरा सेनापति बना कौन, डुमोरियो। लफायते के बाद फ्रांस का सेनापति कौन बना, डुमोरियो बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। फिर आपको मैंने बताया था दांते, मारा, कार्नो जो कि अति उग्रवादी थे, कार्डेनियर ग्रुप के समूह के सदस्य थे, जैकोबिन क्लब के थे जो अति उग्रवादी थे। दांते ने कहा जितना हो सके उतना ज़्यादा मारो, मतलब राजतंत्र के समर्थकों को जितना हो सके उतना मारो। और 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक जितने राजतंत्र को मानने वाले लोग थे, राजा के समर्थक थे, राजघराने से संबंधित थे, सबकी भयंकर हत्याएं की गई, जिसको सितंबर का हत्याकांड